वेलकम टू टैरेट विद चेतना ओझा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माई ऑल डिवाइन सोल्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर कल भी मेरे लिए दुआएं की हैं, कुछ लोगों ने ब्लेसिंग्स भेजी है, कुछ लोगों ने ये रखा है कि बस आप बस ठीक हो जाएं। तो सच में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़ के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छी फीलिंग आई कि यस कोई है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, वो एक भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। एक भावनात्मक रूप से भी वो किसी के लिए जब दुआएं मांगते हो आप, तो वो दुआएं कई गुना होकर आपकी तरफ रिटर्न होकर भी आती हैं। तो थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर दिल से मेन तो दिल से आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की है। थैंक यू सो मच। इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होना स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने गोल की तरफ, अपनी इच्छाओं के प्रति जो आपके दिल में है वहाँ तक आप लोग पहुँच सके। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो माँ कहती है क्यों कहूँ कि मैं तुम्हारी हूँ। माँ कहती है क्यों कहूँ कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरी परछाई के काबिल तो बनो। फिर करो भक्ति, फिर करो भक्ति तन मन से, फिर करो भक्ति तन मन से। नित्य पुष्प माला का अर्पण और करो भोग। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, जब उसको समर्पित कर देते हो कि प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा, ब्रह्मणे स्वा, इस तरह से करके आप जब खुद खाना खा के उसको पहले उस थाली को जब माँ के प्रति उस भोग को समर्पित करते हो और वो जो प्रसाद ग्रहण करते हो, आज से ये मत कहना कि हम खाना खा रहे, आज से कहना हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि माँ की भक्ति और माँ की शक्ति का प्रताप इतना सुंदर देखने को मिल रहा है इन दिनों कि माँ ने कण कण में अपने आशीर्वाद के रूप में आपके परिवार के प्रति, आपके घर के लिए, आपके घर के ऑरा में इतनी सुंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर दी है। आपकी पूजा भक्ति से, आपके समर्पित भाव से, आपके दया भाव से, आपके अंदर के करुणा भाव से माँ को इतनी प्रसन्नता मिल रही है यहाँ पर कि माँ ने आपके लिए खुशियों का द्वार ओपन कर दिया है। एक कहना चाहिए कि एक मैजिकल गेट ओपन हो चुका है आप में से कई सारे लोगों के लिए। आप देखिएगा आपके जीवन में खुशियों का भंडार होने वाला है। कई लोगों की आने वाले दिनों की उनकी इच्छाएं पूरी होते हुए आप देखने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हैं तो उनको मुलाकात होने वाली है। कुछ लोग अपने बिजनेस में तरक्की देखना चाहते हैं तो उनके जीवन में वो तरक्की देखने को मिलने वाली है। मतलब इतनी सुंदर वाइब्रेशन मुझे यहाँ फील हो रही है कि अर्पण करे अपना कर्म, अर्पण करे अपना कर्म, सोच समझ के तब हो तुम्हारे सारे कर्म। तो यहाँ माँ भगवती आपको ये बताना चाहती है कि हम जब कोई काम करते हैं तो जब उस काम को भी हम भोग के रूप में समर्पित कर देते हैं तो फिर आपको कभी भी चिंता नहीं करनी है कि मेरे कर्म खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हर कर्म का भोग हम क्या लगा रहे हैं? उस माँ भगवती को लगा रहे हैं। तो हमें कभी भी हमारे द्वारा होने वाले सभी कर्म कभी भी अकर्म नहीं रहेंगे, हमेशा सत्कर्म ही रहेंगे। और माँ भगवती के चरणों पर अपने कर्मों को जब हम देते हैं, जिस तरह से मैं जब घंटी बजा के पूरे भगवान का नाम लेकर जब ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये वीडियो मेरे प्रभु के चरणों पर मैं समर्पित कर रही हूँ। वैसे ही आप अपने हर कार्य को जब भी अपने ऑफिस में बैठो तो बोलो कि प्रभु जी आज के काम को मेरा देख लेना, मेरे द्वारा मेरे
द्वारा अच्छे से अच्छा आज का काम हो जाए और मेरे सारे काम टाइम पर ख़त्म हो जाए। फिर देखिए आपके काम में कितना रुचि आएगी, कितना एंजॉय कर पाओगे। बच्चों को बोलो पढ़ाई करने से पहले पहले माँ सरस्वती का आवाहन करें कि हे माँ सरस्वती, मेरे कंठ पर बैठो, मेरे दिमाग पर बैठो और मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मेरे बिल्कुल मस्तिष्क पर छप जाए, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकूं। इस तरह से अपनी रोज़ की पढ़ाई माँ सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करो। फिर देखो माँ सरस्वती किस तरह से बच्चों के आसपास, उनके स्वभाव में, उनके विचारों में, उनके संस्कारों में किस तरह माँ सरस्वती का भास आपको झलकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने हर कर्म प्रभु के चरणों पर, हर काम अपने प्रभु के चरणों पर, हर भोग अपने प्रभु के चरणों पर लगा दो। तो कौन कहता है हमसे गलती हो सकती है? नहीं, हमसे गलती नहीं हो सकती है। ओके, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्रद्धा सिर्फ 9 दिन की ना रखो, ये श्रद्धा हर दिन, हर पल, हर सेकेंड की रखो, क्योंकि जब हमारी श्रद्धा का जो विश्वास का फूल जब प्रभु के प्रति, माता के प्रति चरणों में हम हमेशा एक पुष्प की तरह समर्पित करेंगे श्रद्धा का भाव, तो कौन कहता है कि ये श्रद्धा में कमी आएगी? ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच माय ऑल डिवाइन सोल्स जो आपने यहाँ तक मेरा वीडियो सुना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो देखते हैं आपके जीवन के लिए कौन से चमत्कारी गेटवे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर माता की क्या कृपा आप पर बरस रही है। चलिए देखते हैं माँ आपकी किन किन समस्याओं का यहाँ समाधान कर देंगी। ओके, आपको एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनाने वाली है माता, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने वाली है माता। माता ने ये ठान लिया है कि आपको एक सर्वोच्च, एक देखो यहाँ एक किंग और यहाँ क्वीन का कार्ड आया है, मतलब आप लोगों के लिए एक ऐसा, आपके अंदर एक ऐसा इंसान जागृत हो जाने वाला है जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के साथ साथ इस मेंटल रूप से भी बहुत और स्ट्रॉन्ग बनते जाने वाले हैं। प्रैक्टिकली में भी आप इतना सुंदर परफॉर्म करने वाले हैं। आप बिल्कुल निडर रूप से अपने कार्यों को अपने हाथ में लेकर एक अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर काम करने वाले हैं। आपके अंदर जो घबराहट वगैरह कभी हुआ भी करती होगी या फिर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन भी हुआ करता, अब वो सब कुछ भी आपको नज़र नहीं होने वाला है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने आपको शक्तियाँ दी है एक बेस्ट कम्युनिकेशन का काम करने की। माँ ने आपको शक्ति दी है उस ऊर्जावान बनने की। माँ ने शक्ति दी है प्रगति करने की, सक्सेस में रहने की। माँ ने आपको ये ताकत दी है कि इस तरह, जिस तरह वो लॉयन के ऊपर बैठती है, उस तरह माँ ने ही भी आपके घर में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। देखो यहाँ लॉयन है, अब वहाँ पर उन्होंने अपने आप को बहुत जड़ता से बहुत स्ट्रांग होकर स्थापित कर लिया है। माँ यहाँ कह रही है कि भैरव बाबा की भी आप आराधना करें, क्योंकि जब आप मेरी आराधना करते हो तो शिव की आराधना करो और भैरवनाथ बाबा की भी आराधना करो। आपकी इंतज़ार ख़त्म करने वाली है माँ। बहुत इंतज़ार किया, बहुत सोचा आपने मुझे ये कार्य करना है। जहाँ आपका दृष्टिकोण जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपको लग रहा है कि ये काम बन जाना चाहिए, तो यस माँ आपका वो काम बना रही है। आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट करने का माँ ने संकल्प ले लिया है। तो माँ ने आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास सब कुछ
आपको यहाँ पर दे दिया है। यस, अब आपको आने वाले दिनों में दुखी होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, देखो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब आप एक संपूर्ण शक्तिशाली इंसान, एक कहना चाहिए कि एक परफेक्ट इंसान के रूप में आप यहाँ निकल रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या नहीं है अब आपके पास? हर चीज़ों की भरमार, पैसे, ऊर्जावान, एक बुद्धिवान, एक श्रद्धावान, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात पर अब कंफ्यूज नहीं है। इंतज़ार ख़त्म हो गया, ऑल विश फुलफिलमेंट होगी। जिन चीज़ों लोगों ने बोला अब आप उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, बिल्कुल देने वाले हैं। अब आपको दुखी और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके हाथ में वो कला दे दी है। अब आप एक सर्वोच्च पद पर बैठ चुके हो। अब आप किसी से कोई डरने वाले नहीं हैं। अब उन लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दोगे जिन लोगों ने आपको दुखी किया था, आपको परेशान किया था, आपकी रात की नींद छीन ली थी, आपको दुखी कर दिया था, आपको बीमार कर दिया था। अब आप अपनी फुल एनर्जी में आ चुके हैं और ये आपकी फुल एनर्जी इस कार्ड को ख़त्म कर देने वाली है। यहाँ चाहे कोई फेमिनाइन एनर्जी हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो, आपकी जो एनर्जी है वो अब मिलकर रहेगी। जो लोग मिंगल होना चाहते हैं, जो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं, जो लोग अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में एक संगठित होकर कार्य करना चाहते हैं, तो यस, आप बिल्कुल फुल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इंतज़ार ख़त्म हुआ पैसे को लेकर, क्योंकि अब यहाँ आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब आप भरपूर मात्रा में, आप अबंडेंटली आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। पैसे को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी अपॉर्चुनिटी को लेकर, आपकी घर गृहस्थी को लेकर, आप हो सकता है एक नया घर खरीदें, यहाँ ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग नई नई शॉपिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में आप में से कई लोगों को बोनस के रूप में पैसा आते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। आप में से कई लोग जजमेंट चाह रहे हैं, तो यस डियर, आपके लाइफ में जजमेंट क्रिएट किया जाने वाला है, क्योंकि ये कॉस्मिक गेटवे आपको हर तरह से यहाँ पर आपके द्वार ओपन कर रहा है। ये कॉस्मिक गेटवे आपको खुशियों का भंडार लेकर आया है, खुशियों और समृद्धि का भंडार लेकर आया है। आपके अंदर की करुणा, आपके अंदर की ममता, उसने आपके जीवन में एक मोटिवेशन क्रिएट किया है। आप बहुत मोटिवेट हुए हैं। आपके अंदर का जो एक डर था, एक भीति कहते हैं ना, वो सब चीज़ें निकल गई है। अब अपने अप्रोच किया है कि नहीं, अब हमें भी आगे बढ़ना है, करना है, बस अब करके रहना है। आपने अंदर के सारी ब्लॉकेजेस को हटा दिया है, अपने अंदर की एक कुंठा को हटा दिया है। आपने ये ख़त्म कर दिया है कि हम बहुत बिजी हैं। आपने ख़त्म कर दिया है कि बस अब और एक्सक्यूज़ेस नहीं, अब हम करके रहेंगे, क्योंकि अब आप एक मोटिवेट हुए हैं। आप अंदर से मोटिवेट हुए। हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट भी करते हो। यस, आप यहाँ पर अपनी जीवन की एक नई कहानी लिखने वाले हैं और ऐसी हार्मोनी क्रिएट करेंगे अपने जीवन में, जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि ये अकेलापन मेरे लिए एक सज़ा नहीं है, ये अकेलापन मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में आया है, क्योंकि इस अकेलेपन ने ही मुझे दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया है। इस अकेलेपन ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है कि एक साइड की दूसरी साइड भी कुछ हो सकती है, क्योंकि जब हम लोग एक ही तरफ देखते हैं तो हमें वही दुनिया नज़र आती है। जब हम बैक साइड देखते हैं तब हमें पता चलता है कि और भी कुछ है जो हमें जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो यस डियर, आप में से कई लोग जो अकेलेपन के यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं, तो वहाँ पर आपने उन चीज़ों को एकत्रित करना स्टार्ट किया है जो एक ट्रेज़र है, एक ऐसा ट्रेज़र जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो एक साइलेंट भी एक ट्रेज़र का ही कार्य करता है। और आपने इस टाइम को, अकेलेपन के टाइम को बहुत ज़्यादा कैश किया है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं,
पर याद रखिए जो कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहा है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पाने भी वाले हैं। आपको हेल्प मिल रही है, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये जो आप पाएंगे और जो आपने खो दिया है उसका आपको अफसोस भी नहीं होने वाला है। आपने ये रियलाइज़ किया है कि जीवन में पाना और खोना ये सब प्रभु की ही माया का ही एक परिणाम है। आपका जो दिल है, जो आपकी सोल है, वो एक इनर चाइल्ड की तरह है, एक छोटा सा बच्चे की तरह है, जो खुश में खुशी हो जाता है, जो दुख में दुख हो जाता है, जो अपनी परे कार्य करना बहुत पसंद आता है। बच्चों को डर नहीं लगता किसी कार्य को करने में, क्यों? क्योंकि उन्हें उसके परिणाम नहीं मालूम होते। वैसे ही आप एक निश्चल इंसान हैं, वैसे ही आप एक इनोसेंट इंसान हैं। आपकी उम्र यहाँ कुछ भी हो सकती है, बट आपको खेलना, कूदना, मस्ती करना बहुत भाता है, और यही कारण है ये फन आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। यहाँ आपकी हीलिंग की जा रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारी यहाँ हीलिंग आ रही है। आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही थी, जिसको आप सोच रहे थे कि इसके कारण आपका जीवन खूब खराब हो गया है, या आप दुखी हो गए हो, या फिर आपने अपने जीवन की कुछ उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपके जीवन में आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, म्यूज़िक आ रहा है, एक ऐसा मैजिकल गेटवे आपके जीवन में ओपन हो रहा है जो आपको खुशियों का संसार देने वाला है। आपके मन की हीलिंग होने वाली है, आपके तन की हीलिंग होने वाली है। आपको यहाँ पर ऐसी नेचुरल एबिलिटी यहाँ पर मिली हुई है कि आप लोगों को समझ सकते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, और आप हमेशा रेडी रहते हैं, कई बार हील करने के लिए भी रेडी रहते हैं। आपके शब्द लोगों को हील कर देते हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको यदि लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, कोई आपके पास आता है कि भाई मेरी मदद कर दो, तो यस, आप बिल्कुल रेडी रहते हैं उस मदद को करने में, क्योंकि कहते हैं जो आप देते हैं वो कई गुना होकर आपके जीवन में आता है। तो फेरी मदर इस समय ये कह रही हैं कि यदि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप बिल्कुल लीजिए। विजडम आ रहा है आपके जीवन में, यस, म्यूज़िक आ रहा है, मैंने कहा ही म्यूज़िक, एक विजडम, एक म्यूज़िक, एक एन्जॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन, एक खुशनुमा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। आज मेरे शॉर्ट्स में भी अबंडेंस आया था। यस, मैंने कहा ही आपको अबंडेंटली कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। और यहाँ ऑल विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। आपके जीवन के सारी चीज़ें, आपके रास्ते खुल रहे हैं आपके जीवन में से। अबंडेंटली आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो रहे हो। आपने कल एक वहाँ पर लिखा था, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। तो यस, आप ब्लेस्ड वही होता है जो बहुत सारी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर देता है, अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने मोह को, अपनी माया को, बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। और ये सारी ब्लॉकेजेस जब ख़त्म होते हैं तो फेरी लैंड से आपको फेरी की आपको हेल्प आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ह्यूमन लैंड जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं। फिर भी मैं 2 कार्ड लगाऊंगी। यस, यहाँ पर ये आपकी जर्नी का प्रताप है। टेम्पटेशन पर आप न जाएं। कोई भी अपनी बैड हैबिट है उसको बहुत जल्दी से जल्दी आप रिमूव कर दें। सोचिए मेरे में क्या बुराइयां हैं, उसको लिखो और उसको रिमूव करो। क्यों? क्योंकि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। ब्लेस्ड पर्सन को हमेशा स्वच्छ, निर्मल, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप ओवरकम हो जाइए अपने टेम्पटेशन में से। जो भी आपको फील होता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जैसे लोग कई बार सुबह नहीं उठ पाते हैं सूर्योदय के पहले, तो ये हमारी एक बैड हैबिट में आती है, तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए। हम जब मर्जी आए तब खाना खाते, ये एक बैड हैबिट है, तो भाई हम ये टाइम पर खाना खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ निकालनी है, अपनी इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आपके जीवन में और खुशियाँ आ जाएंगी। क्योंकि आपका जो सफ़र है
वो एक सफ़र चालू हुआ है, क्योंकि मैजिकल गेटवे ओपन हुआ है आपके जीवन में। आपको एक पासपोर्ट मिला हुआ है कि अब इस सफ़र पर निकल चलो। यस, आप इस सफ़र पर निकल चलो। क्यों? क्योंकि आपके साथ जजमेंट हो रहा है। बहुत दिनों से जो चाह रहे थे वो आपको अब मिल रहा है, या मैजिकल गेटवे ओपन हुआ है। यस 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 यस, यही तो कह रही हूँ मैं जब से। मैजिकल गेटवे ओपन हुआ है आपके लिए। ये एक करेज के रूप में आपको मिला है, एक साहसी होने का ये आपको आशीर्वाद मिला है, आपकी ट्रस्ट होने का ये आशीर्वाद आपको दिया गया है। आपको एक रिवॉर्ड दिया गया है, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड दिया गया है। आपने जो अपने अंदर की जो छोटी छोटी बुराइयों को हटाकर एक बोल्ड स्टेप लिया है कि नहीं, अब हम बाहर निकल के रहेंगे इस दुविधा से, इस परेशानियों से, इस अपमान भरी ज़िंदगी से, या फिर अपने इस ठोकर भरी ज़िंदगी से। आपने बिल्कुल पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये गेट आपके लिए ही ओपन हुआ है। तो आप देखिए, इसको क्लेम कीजिए कि यस, ये मैजिकल गेटवे मेरे लिए ही ओपन हुआ है। ये अबंडेंस मुझे ही मिलनी है, और मैं ही हूँ जो उस विजडम की हकदार हूँ। मुझे बस एंजॉय करना है, खूब गाना गाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ म्यूज़िक का भी कार्ड है, क्योंकि म्यूज़िक भी आपको हील करने वाला है, हीलिंग का भी कार्ड है। तो आपको सेहत को लेकर भी बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अब रात के टाइम पर निकलिए, स्टार गेजिंग कीजिए और उस चंद्रमा की एनर्जी लिए, ताकि आपके इमोशंस में थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने मिले। तो ये थी रीडिंग। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल फ्री है ना। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।